आज जनवरी 2026 में कॉपर ने मार्केट को हिला के रख दिया है और कॉपर स्टॉक्स रॉकेट जैसे मूव कर रहे हैं। और क्या आपको पता है कि कॉपर को डॉक्टर कॉपर क्यों कहा जाता है? और अगर कॉपर महंगा होता जा रहा है तो इसका मतलब इकोनॉमी पे क्या असर होने वाला है? हेलो एवरीवन, दिस इज यशराज एंड वेलकम टू फाइनेंस। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन वेरी सिंपल टर्म्स कॉपर के साथ क्या हो रहा है, प्राइसेस इतने ऊपर क्यों जा रहे हैं और इसका असर हिंदुस्तान कॉपर, नैल्को, वेदांता जैसे स्टॉक्स पे कैसा हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स को इसके बारे में क्या सोचना चाहिए। पहले समझते कि कॉपर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। कॉपर सिर्फ एक मेटल नहीं है, कॉपर को इकोनॉमी का थर्मोमीटर भी कहते हैं, क्योंकि कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स, ईवीज, सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, एआई एंड डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स और इवन इन कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट। इसीलिए जब कॉपर स्ट्रांग होता है तो जनरली ग्लोबल ग्रोथ स्ट्रांग होती है। अब जनवरी 2026 में कॉपर क्यों भाग रहा है, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। रीजन 1, डिमांड एक्सप्लोजन। EVs प्लस रिन्यूएबल एनर्जीज प्लस AI डेटा सेंटर्स। हर इलेक्ट्रिक सिस्टम को ट्रेडिशनल सिस्टम से 3 to 4 टाइम्स ज्यादा कॉपर चाहिए। रीजन 2, सप्लाई प्रॉब्लम। टू मेक न्यू कॉपर माइंस इट टेक्स 10 to 15 ईयर्स और एग्जिस्टिंग कॉपर ओर में क्वालिटी गिरती जा रही है। मतलब डिमांड फास्ट बट सप्लाई स्लो। रीजन 3, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। US, चाइना, इंडिया सब लोग ग्रिड्स अपग्रेड कर रहे हैं एंड इलेक्ट्रिफिकेशन इज इक्वल टू कॉपर कंजम्पशन एंड एज अ रिजल्ट कॉपर प्राइसेस आर नियर लाइफ टाइम हाईज। बट अब कॉपर प्राइसेस हाई है तो स्टॉक्स क्यों हिल रहे हैं? अब यहीं से रिटेल इन्वेस्टर्स कंफ्यूज होते हैं। कॉपर स्टॉक्स ने क्या किया? हिंदुस्तान कॉपर स्ट्रॉन्ग रैली, नैल्को, वेदांता मोमेंटम बिल्ड और मेटल इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। बट जैसे ही कॉपर प्राइसेस थोड़ा सा कूल डाउन हुए, प्रॉफिट बुकिंग शुरू। इसीलिए आप देखते हो कि 2 से 3 दिन का शार्प फॉल, फिर कंसोलिडेशन और फिर नेक्स्ट मूव। कमोडिटी स्टॉक्स स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं चलते। बट मेन क्वेश्चन इज कि क्या ये रैली सस्टेनेबल है या फिर दिस इज जस्ट अनदर बबल। इफ यू सी शॉर्ट टर्म फ्रॉम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी और प्रॉफिट बुकिंग भी नॉर्मल है। न्यूज ड्रिवन मूव्स आर एक्सपेक्टेड। बट आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से देखना चाहोगे तो ईवीज, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी एक स्ट्रक्चरल स्टोरी बताता है। कॉपर का डिमांड साइकिल इज मल्टी ईयर और सप्लाई डेफिनेटली जल्दी नहीं बढ़ने वाली। इसीलिए लॉन्ग टर्म में कॉपर एक स्ट्रेटेजिक मेटल बन चुका है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि इन्वेस्टर को क्या सोचना चाहिए। एक सिंपल फ्रेमवर्क देता हूँ। सिर्फ प्राइसेस देख के डोंट डिसाइड वेदर टू बाय और सेल। डोंट फॉल फॉर फोमो ऑन शॉर्ट टर्म स्पाइक। अंडरस्टैंड द कमोडिटी साइकिल। बैलेंस शीट प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी देखो एंड स्टॉक की पोजीशन साइजिंग भी जरूरी है, बिकॉज कॉपर स्टॉक्स आर हाई रिवॉर्ड, हाई वोलेटिलिटी। तो कंक्लूजन ये है कि कॉपर प्राइसेस स्ट्रांग है बिकॉज डिमांड स्ट्रक्चरल है। स्टॉक्स रैली करेंगे तो करेक्शन भी नॉर्मल है। लॉन्ग टर्म कॉपर एक पावरफुल थीम है, बट पेशेंस एंड डिसिप्लिन आर एज इंपॉर्टेंट। Save this to see when you are studying the stock market. Share it with your commodities investor friend and subscribe Finance, and I'll see you in the next one.